स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म के ऊपर। मतलब प्रिज्म क्या होता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो हमें बात पता चलती है कि अगर हम कागज़ के टुकड़े ले लें, ठीक है, मैं एक ट्रायंगुलर पीस लेता हूं कागज़ का, ठीक है, और इस तरह के मैं कॉन्ग्रुएंट पीसेस जो है वो काटता हूं, ठीक है, मतलब सारे पीसेस एक जैसे हैं और एक एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख देता हूं, ठीक है, और इस तरह से वो सारे पीसेस एक दूसरे के ऊपर रख रहे हों अगर हम, तो हमें एक सरफेस जनरेट होती हुई अपने सामने नजर आ रही होगी। मतलब अगर हम फ्रंट से देखें तो ये वाली सरफेस इस तरह से हमें वो पीसेस, मतलब जो उनके पोर्शन है वो हमें इस तरह से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब एक प्रिज्म बन रहा होगा, यहाँ पर एक प्रिज्म बन जाएगा। ये वाली साइड्स इधर से देखें तो यहाँ भी एक सरफेस जनरेट हो जाएगी, यहाँ भी सरफेस जनरेट हो जाएगी, मतलब थ्री डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और फ्रंट पे अगर हम देखें तो फ्रंट से हमें ये वाली जो है पिक्चर इस तरह से नजर आ रही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। जो कॉपी, अगर आप बुक को देखें तो बुक भी एक प्रिज्म ही है। अब वो अगर उसकी बेस जो है वो अगर रेक्टेंगुलर हुई तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब इसकी बेस हमने रखी थी ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगुलर कार्ड्स की मदद से हमने इस तरह का प्रिज्म बनाया, तो हम इसे कहेंगे ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि सरफेस एरिया कितना होगा इसका। मतलब सरफेस और एरिया, मतलब कॉन्टेक्ट पोर्शन, जैसा कॉपी का एक पेज है, जिस ये ट्राइंगल हमें नजर आ रही है, अब इसने कितनी ये स्पेस, मतलब ये मैं यूं कह सकता हूँ कि कितनी ये डायमेंशन के हवाले से इसने ये जगह जो ऑक्युपाई की हुई है इस तरह से टू डायमेंशंस में, ठीक है। मतलब जमीन का अगर मैं एक हिस्सा कहूँ, इतना सा हिस्सा कितना इसमें आता है, तो वो इसका एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब इस प्रिज्म का जो एरिया है वो कितना होगा, वो अब हमने देखना है, इसकी सरफेस का एरिया। मतलब अगर एक कागज से ये बनाई जाए, बीच में से हॉलो हो, तो कितना कागज इधर लगेगा मेरा, ठीक है, कितना कागज इस साइड पे लगेगा, कितना कागज इधर। इसकी अब जितनी भी सरफेस बन रही, पहले मैं उसको कलर करके आपको समझाता हूँ। देखें, एक सरफेस ये सामने है, ये वाली जो हमें अभी अपने सामने नजर आ रही है, एक पीछे, दो हो गई ये सरफेसेस, ठीक है। फिर अगर हम इस साइड से देखें तो एक सरफेस ये हमारे इस साइड पे बनती है, मतलब ये हमारे राइट साइड पे बन रही है, ठीक है। और अगर हम इधर आ जाएं तो एक सरफेस ये बन रही है, मतलब ये हो गई चार, अब तक चार हो चुकी, दो पहले बताई थी, दो अब चार। और अगर हम ये देखें तो एक सरफेस ये बन रही है नीचे बॉटम पे, तो फाइव फाइव सरफेसेस बन रही हैं, जिनमें दो जो है ट्राइंगुलर हैं और तीन जो है वो रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है। अब इस प्रिज्म का पहले हम सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी सरफेस सरफेस एरिया, ठीक है। और इस शेप की बात हो रही है ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ठीक है, जो कि एक राइट प्रिज्म भी है। और इसलिए राइट प्रिज्म है कि इसमें जितनी भी सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, इसलिए वो एक राइट प्रिज्म बना रही हैं। तो अब इनका जरा, इनके एरिया को हम जरा यहाँ पे नोट करते हैं। देखें, ये जो बेस है, मतलब जो ट्राइंगल हमें नजर आ रही है, ये इस प्रिज्म की बेस है, ये दो दफा आ रही है, ये और ये। तो इसका, इनका एरिया तो एक जैसा होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा रखते हैं हम। तो ये हमारे पास टू टाइम्स बेस एरिया आएगा, ठीक है, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया। और अगर मैं अब इस रेक्टेंगल की बात करूं, एक रेक्टेंगल हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। चलें पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है। लेंथ जो है वो हम जानते हैं कि जो ये सरफेसेस पड़ी हैं, मतलब मैं अगर सी से सी प्राइम तक इस तरह से देखूं, ये सरफेसेस की तादाद अगर एल है, तो ए से लेकर ए प्राइम तक भी ये तादाद एल ही होगी, और बी से लेकर बी प्राइम तक भी ये तादाद एल ही होगी, मतलब इक्वल है। मतलब ये तो एक कंफर्म बात है कि ये चेंज नहीं हो सकती सरफेसेस की तादाद। या मैं यूं कह सकता हूँ कि इन्होंने डिस्टेंस जो कवर किया हुआ है, बेसिकली ये डिस्टेंस है। तादाद हम दूसरे, मतलब आप कह लेंगे दूसरे हवाले से देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो ये डिस्टेंस है, ये सेम रहेगा। तो अब अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा होता हूँ, इस सरफेस की, ठीक है, पहले मैं इसको कलर किया, तो इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ए बी साइड, ये इसकी ब्रेथ है, जिसे मैं चले इस तरह से कह देता हूँ, क्योंकि लेंथ हमेशा, मतलब ये जो डायमेंशन है ये इस डायमेंशन के हमेशा परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्ज करें x1 है, ठीक है। तो हमारे पास एक एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय x1, ठीक है। अब जब दूसरी सरफेस की बात होती है, जो कि ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रीन कलर, इसकी भी बेस अगर आप देखें, इसकी बेस हम x2 कर लेते हैं, ठीक है, ये बेस है इसकी, ये साइड, ये भी साइड, एक ही बात है। और ये लेंथ, तो ये आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है। और अब मैं अगर इस सरफेस की बात कर लेता हूँ, जो कि हमें फ्रंट पे नजर आ रही है अपने,
यहाँ पर ये वाली, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए भी ये देखें लेंथ इसकी एल ही है, और एक्स इसको मैं x3 कह देता हूँ, इसकी ब्रेथ को मैं क्या कह देता हूँ जी, x3 कह देता हूँ। चलें इसको मैं शेड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास x2 तक पहुंचे थे, और ये आ जाएगी जी l मल्टीप्लाई बाय x3, ठीक है। तो ये देखें 2 टाइम्स बेस एरिया, जो भी हमारा प्रिज्म, मतलब ये अभी मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस अब इसमें से आप लेंथ कॉमन ले लें। देखें लेंथ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ से एल एल से डिवाइड हो जाएगा, x1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल एल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो हम कॉमन ले रहे हैं, x2 रह जाएगा, और यहाँ पर x3 रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगी। तो अब अगर आप देखें तो ये जो x1 x2 x3 है, ये बेसिकली ये x3, ये तो इस ट्राइंगल के पेरीमीटर है, मतलब इसकी तीनों साइडों का सम है ये तो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बेस एरिया, ठीक है, 2 टाइम्स बेस एरिया, और प्लस जो L है, L बेसिकली क्या चीज है जी, L है हमारे पास हाइट, ठीक है। L बेसिकली मैंने कहा था हाइट ऑफ प्रिज्म थी, इसको हम हाइट कह सकते हैं अगर मैं इसको वर्डिंग में बात करूंगा, ठीक है। आगे मैं एक फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखूंगा, और मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये ऑफ, मतलब जो भी मेरी ट्राइंगल थी, यहाँ पे तो मेरी ट्राइंगल थी, इसका पेरीमीटर है। अब देखें ये बात अगर मैं इसी फार्मूला को अपने जहन में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्रिज्म की बात करेंगे तो उसमें जो ये वाली सरफेस होती है पहली और आखिरी, ये तो बेस होती है, तो आती है, ठीक है, बेस एरिया तो आएगा ही आएगा। तो अब मैं आगे एक और प्रिज्म बना रहा हूँ जो कि मेरा हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, मतलब उसकी जो बेस है वो हेक्सागोन है, इसलिए मैंने उसको हेक्सागोनल प्रिज्म कहा है। अब हम उसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला उस पर अप्लाई होता है या नहीं होता। चलें अब इस बात को हम इधर देखते हैं। देखें इसका अगर मैंने एरिया लेना है, सरफेस एरिया, तो इसकी बेस ये है, ठीक है। जो इस बेस का मतलब एरिया होगा वही इस सरफेस का भी होगा, सेम है एरिया वाइज, ठीक है। तो ये 2 दफा आ जाएगा सरफेस एरिया, प्लस अब इसमें जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, देखें एक रेक्टेंगल ये है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मैंने इसको शायद 3 लिखना था, इसको 2, इसको 1, ठीक है, 1 2 6 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, जिनमें कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि इनमें जो बेसिस, इन दो सरफेसेस के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो एक जैसा, मतलब हर जो ये रेक्टेंगल हमें नजर आ रहा है उसकी जो हाइट है वो सेम है, या अगर मैं इसको लेंथ कह रहा हूँ तो लेंथ सेम है, और ब्रेथ जो है वो इनकी डिफरेंट, मतलब ये ब्रेथ इसकी x1 कर लो, इसे x2 कर लो, इसे x3 कर लो, इसे x4 कर लो, इसे x5 कर लें, इसे x6 कर लें। अगर ये रेगुलर हेक्सागोन हुआ तो सारी बेसिस भी इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि अगर ये, मतलब इसकी ये साइडें हमने एक जैसी नहीं रखी थी, ठीक है, एक राइट प्रिज्म है लेकिन इसकी ये साइडें डिफरेंट है, तो इसमें भी वही बात आ जाती है कि जब मैं हर रेक्टेंगल का एरिया लूंगा तो उसमें हाइट हर दफा आएगी मेरी, मतलब 6 दफा हाइट आएगी, और 6 मतलब हर दफा मुझे x1 x2 x3 x4 x5, मतलब इन सब का जब मैं सम करूंगा और इनमें से मैं हाइट कॉमन ले लूं, मतलब इसका एरिया आ जाएगा h x5, इसका आ जाएगा x6, ठीक है, मतलब x1 मल्टीप्लाई बाय h, इसका x2 मल्टीप्लाई बाय h, इसका x3 मल्टीप्लाई बाय h, इसका x4 मल्टीप्लाई बाय h। इन सारे सरफेसेस का जब एरिया लेंगे और इनका जब सम अप करेंगे तो इनमें से भी मैं जो हाइट है वो कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फर्क सिर्फ आ रहा है वो पेरीमीटर ऑफ, मतलब पहले मैंने बेस कह दिया था, अब मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ जो हमारा ये हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन, तो या इसमें बेस भी कह सकता हूँ। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास फार्मूला बना है, मतलब यहाँ पे मैंने एल लिख दिया था पहले, अब मैं इसको हाइट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये एक जनरल मेरा फार्मूला बन जाएगा जो कि तमाम जो मेरे प्रिज्म्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, उनके सरफेस एरिया के ऊपर, उनका जो भी उनकी बेस बनती है, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन जो भी है, उसका बेस एरिया 2 दफा ऐड होगा, प्लस जो उस प्रिज्म की हाइट है वो मल्टीप्लाई होगी उस प्रिज्म की जो बेस है उसके पैरामीटर के साथ, पैरामीटर मतलब उसकी तमाम साइडों के सम जो भी आएगा उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से सरफेस एरिया आएगा जो कि 2 डायमेंशनल एक मेजरमेंट है, इसलिए हम इसके जो यूनिट्स लिखेंगे वो स्क्वायर्स में लिखेंगे, मतलब अगर सेंटीमीटर हुआ तो स्क्वायर सेंटीमीटर में जवाब आएगा, अगर मीटर हुआ तो फिर स्क्वायर मीटर्स में हमारा आंसर आ जाएगा।